अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स क्या है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले ही मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ था। हर एक टॉपिक पे मैंने वीडियो कवर किया हुआ है, लेकिन उस समय तो लोगों ने हल्के में ले लिया। अब जो है इस पे सबकी नज़र पड़ रही है और बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं मेरे से और वही चीज़ पूछते हैं जो मैंने बताया हुआ है। जो चीज़ मैंने नहीं बताया है इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। देखिए, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स 2002 दिसंबर में लागू हुआ। सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स एक संस्था है। ये संस्था को सऊदी हुकूमत ने स्पेशल इसलिए बनाया है ताकि वो चेक करे कि सऊदी अरब में टेक्निकल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। सर्टिफिकेट चेक करना और उनको अपने तरफ से एक सर्टिफिकेशन देना सऊदी काउंसिल की तरफ से, ये उनका मेनली काम है। सर्टिफिकेशन कैसा मिलता है? एक सर्टिफिकेट मिलता है, कार्ड भी मिलता है। इसको अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊं, जैसे सऊदी अरेबिया में जो लोग ड्राइवर का जॉब करते हैं, ड्राइवर का जॉब करने के लिए वहाँ पे पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उनको लाइसेंस देते हैं। लाइसेंस लेते हैं, उसके बाद ही वो ड्राइव कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से रूल लागू किया सऊदी हुकूमत ने कि भाई सऊदी अरब में जो लोग काम करेंगे ना टेक्निकल सेक्टर में, वो लोग को हम एक सर्टिफिकेट देंगे। जिनके पास सर्टिफिकेट होगा वही लोग काम कर सकते, नहीं तो वो लोग काम नहीं कर पाएंगे। उनका हम इकामा नहीं बनाएंगे। अभी वो लोग इकामा से ट्रैक कर रहे हैं। इसको विज़न 230 का ही एक इनिशिएटिव है सऊदी हुकूमत का। उनका टारगेट है कि स्किल्ड वर्कर चाहिए। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो मेरा सुना होगा कि सऊदी हुकूमत को अब स्किल्ड वर्कर चाहिए। अब स्किल्ड वर्कर का मतलब क्या है? जिनके पास सर्टिफिकेट है या फिर जिनके पास एक्सपीरियंस है, वही लोगों को लोग स्किल्ड वर्कर मानेंगे और वही सऊदी अरब में काम कर पाएंगे। ये उनका विज़न है, लेकिन इस पे 100% अभी तक वो लोग सक्सेस हुए नहीं हैं। अभी भी सऊदी अरब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी काम कर रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है फिर भी काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं? उनका इकामा ही कंपनी ने टेक्निकल सेक्टर का नहीं बनाया है, लेबर कैटेगरी का बना दिया। जाओ, उसमें सऊदी काउंसिल लगेगा ही नहीं तो उनका दिक्कत कैसे होगा? तो इस तरह से अभी भी चल रहा है। लेकिन सऊदी हुकूमत का कहना है कि इस तरह का भी हम लोग चलने नहीं देंगे। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को ये कहा है कि भाई तुम लोग जाओ, जाके कंपनी में विज़िट कर करके चेक भी करो कि जो आदमी जिस कंपनी में जो काम कर रहा है उसका वही इकामा है या नहीं है। अगर उसका इकामा नहीं है वो, तो फिर उन पर पेनाल्टी भी लगता है। आप लोगों ने देखा होगा, मिनिस्ट्री का टीम आए दिन आते रहता है कंपनी में, तो और प्रोजेक्ट मैनेजर बचा लेता है लोगों को, बोलता है उधर मत जाना। जिसका एक्चुअल इकामा है उन्हीं लोगों को सामने में रखता है। हालांकि बहुत तरह का सेटिंग से ये सब चल रहा है, इतना आसान नहीं है जैसा सऊदी हुकूमत ने ये सपना देखा है। अब देखिए, स्टार्टिंग में क्या हुआ था ना, 2002 में जब ये कानून को लागू किया गया, उस समय सिर्फ इंजीनियर्स को टारगेट किया गया था कि भाई ये हम लोग सिर्फ इंजीनियर पे इम्प्लीमेंट करेंगे। जितने भी इंजीनियर हैं उनको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। मेंबरशिप उनको नहीं मिलेगा तो उनका इकामा नहीं बनेगा, इकामा नहीं बनेगा तो इधर काम नहीं कर सकते। पहले तो रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया जो था ना वो ईजी था, इंजीनियर के लिए भी, टेक्नीशियन के लिए भी ईजी था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतता गया इसको टफ़ करता गया। आज के डेट में इंजीनियर्स के लिए मेंबरशिप लेना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। अगर कोई फ्रेशर बंदा है जो रिसेंट में इंजीनियरिंग की डिग्री लेके जॉब करने के लिए सऊदी अरब गया हुआ है, अगर 5 साल का गैप नहीं हुआ है, कह लीजिए 5 साल अगर पास आउट होकर नहीं हुआ है, तो लोग आपको मेंबरशिप नहीं देंगे अगर आपके पास डिग्री है फिर भी। तो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर को या तो 5 साल का गैप चाहिए भाई पास आउट होके, या 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इंजीनियर के लिए रिक्वायरमेंट है। और इंजीनियर को मेंबरशिप लेने के लिए भी रेगुलर कॉलेज का आपको डिग्री चाहिए, या तो बीटेक डिग्री या फिर कोई मास्टर डिग्री चाहिए। इंजीनियर के क्लियर हो गया। अब मैं टेक्नीशियन का बात करता हूँ। टेक्नीशियन के लिए जो है ना मेंबरशिप लेना भी अनिवार्य है। जितना भी टेक्निकल सेक्टर में टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, टेक्निकल सेक्टर जो लोग नहीं जानता मैं उनको बता दे रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिकल का काम हो गया, मैकेनिकल लाइन हो गया, सिविल लाइन हो गया, ये सब टेक्निकल सेक्टर में आता है। तो कह लीजिए इलेक्ट्रीशियन, एसी टेक्नीशियन, बॉयलर टेक्नीशियन, मेडिकल गैस टेक्नीशियन, जितना तरह का टेक्नीशियन है, ऑपरेटर है, सबको मेंबरशिप लेना ज़रूरी है। सबके पास सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। अगर वो लोग के पास मेंबरशिप नहीं होगा, सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो उनका इकामा नहीं बनेगा। अभी देख रहे होंगे इंडिया में भी हायरिंग भी नहीं हो रहा है।
पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3 कंट्री को ज़्यादा टारगेट किया सऊदी हुकूमत ने, क्योंकि उनको ये लगता है कि उधर से ज़्यादा अनस्किल्ड वर्कर आ रहे हैं। तो अब ट्रेड टेस्ट, सऊदी काउंसिल का मेंबरशिप, ये टेक्नीशियन, इंजीनियर सबके लिए मैंडेटरी कर दिया। फॉरमैन, सुपरवाइज़र के लिए तो किया ही है। मेंबरशिप अब पहले ही लो, उसके बाद आपको लोग जॉब देंगे, हायर करेंगे, वीज़ा देंगे, यहाँ तक नौबत आ चुकी है। इसके अलावा सऊदी काउंसिल में देखिए एक चीज़ खराबी क्या है मालूम है? मान लो कोई मेंबरशिप ले रहा है, मेंबरशिप लेने के लिए पहले तो 500 रियाल चार्ज है। ये कैसे मिलेगा? इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। अप्लाई करोगे ना, वहाँ पे सारा डिटेल आपका डालना पड़ता है। जब अपना सारा डिटेल डालोगे, 500 रियाल पे करोगे, आपको मेंबरशिप मिलेगा। आपका एक अकाउंट बन गया, लाइफ टाइम के लिए वो अकाउंट बन गया सऊदी काउंसिल का। जैसे फेसबुक अकाउंट, इंस्टा अकाउंट कैसे बनता है, सेम वैसे ही। उसके लिए ईमेल आईडी चाहिए एक, और वो ईमेल आईडी से ही आपका लॉगिन होगा। पासवर्ड ऐसा रखना जिसको आप लाइफ टाइम याद कर सको, क्योंकि पासवर्ड आपका जो रहेगा वो लाइफ टाइम रहेगा। चाहे सऊदी आप छोड़ दो, सऊदी में रहो, ज़िंदगी भर के लिए आपका सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर में अकाउंट बन गया, वो रहेगा। जैसे मेरा जो अकाउंट है वो लाइफ टाइम रहेगा। खराबी क्या मालूम है? मान लीजिए अभी आप में से कोई सऊदी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सऊदी में काम कर रहे हैं, आपका अकाउंट बन गया, 500 रियाल आप पे कर दिए। अगर आप टेक्नीशियन है तो हर साल आपको 200 रियाल पे करना पड़ेगा। हर साल 200 रियाल पे करके मेंबरशिप को रिन्यू करना पड़ेगा। इंजीनियर के लिए 250 रियाल पे करना पड़ेगा हर साल। ये तो है ही। अब मान लो आप सऊदी से एग्जिट आ गए इंडिया, आपको अभी मन नहीं किया, इंडिया आ गए या पाकिस्तान, कहीं भी चले गए आप, मेंबरशिप है चले गए, 5 साल के बाद सऊदी गए आप फिर, तो सऊदी काउंसिल का मेंबरशिप आपका वही रहेगा। जो आईडी पहले का था, आईडी पासवर्ड वही रहेगा, लेकिन 5 साल जो सऊदी में आप नहीं थे उसका भी मेंबरशिप का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ये सरासर गलत है, इसको हाईलाइट करना चाहिए। मैं ऑलरेडी ईमेल कर रहा हूँ, आप लोग भी हाईलाइट करना इस चीज़ को। सऊदी काउंसिल वाले अपना ट्विटर में भी जवाब नहीं दे रहे, और लोग इतना स्लो है कि क्या बताएं। तो ये खराबी है भाई। 5 साल अगर बंदा नहीं रहा तो उसका आप माफ़ कर दो, उसका भी आप पे करो, यानी 1000 रियाल उसका भी पे करना पड़ेगा। अगर कोई 10 साल बाद गया तो 2000 रियाल उसका भी पे करना पड़ेगा। तो सऊदी काउंसिल में ये खराबी है। तो अगर टेक्नीशियन को मेंबरशिप चाहिए 700 रियाल लगेगा स्टार्टिंग में, अगर इंजीनियर को चाहिए तो 750 रियाल। बहुत सारा कंपनी ये अपने से पे कर देता है, लेकिन बहुत सारा कंपनी हाथ खड़ा कर देता है, वो लोग पे नहीं करता है, तो बंदे को ही पे करना पड़ता है। हालांकि रूल ये कहता है कि भाई ये कंपनी को पे करना चाहिए। मैंने सऊदी काउंसिल में भी बात करा तो लोग बोला इन द कंपनी मसूल, इन द माफ़ी मसूल, लेकिन जो आपका आईडी पासवर्ड रहेगा वो पर्सनल है। याद रखिएगा, कंपनी के एडमिन के भरोसे मत रहना। वो अगर अपने से कुछ भी बना दिया और वो उसका ट्रांसफ़र हो गया या वो कंपनी छोड़ के चला गया, उसी के भरोसे रहे, तो फिर आप लॉगिन कैसे करोगे? बहुत दिक्कत होता है बाद में। इसलिए हालांकि वो रीसेट हो सकता है, सऊदी काउंसिल में जाके आप करवा सकते हो, लेकिन वो झमेला लेना क्यों? ये आपका पर्सनल रहता है, इसलिए उसका आईडी पासवर्ड पर्सनल रखना, कंपनी के भरोसे मत रखना। बहुत सारी कंपनी के एडमिन लोगों ने क्या किया मालूम है? ज़्यादातर मसरी लोगों ने जो तो डाल दिया है प्रोफाइल में टेक्नीशियन के स्टार्टिंग में, अरे हो जाता बोल के, और नहीं हुआ। बाद में उनका मेंबरशिप वेरिफिकेशन की वजह से सस्पेंड कर दिया गया। बहुत तरह का मसला हुआ। मेरे चैनल पे 100 से ज़्यादा वीडियो है सऊदी काउंसिल के बारे में, और मुझे लगता है सऊदी अरबिया में सबसे ज़्यादा सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का वीडियो भी मैंने ही कवर किया है, क्योंकि प्रैक्टिकली मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स से, वो आई डोंट थिंक कि किसी और को मिला होगा। मैंने बहुत बार चक्कर काटे सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का। स्टार्टिंग में मेरे को भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस मिलता गया। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वही हुआ कि जितना मैंने मेहनत किया, बार बार प्रैक्टिस होता रहा, मुझे नॉलेज मिलती रही, और मैंने आप लोगों को शेयर भी किया। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों से ज़्यादा लोगों को मैंने हेल्प करा है। मैंने बहुत सारे लोगों का जॉब को बचाया है अल्लाह की मदद से, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे उस लायक बनाया। भाई मैंने बहुत लोगों का जॉब बचाया है। अगर आप में से कोई हो, पुराने मेरे व्यूवर्स जो वीडियो देख रहे हैं, जिनको मैंने फ्री में सर्विस दिया, कोई पैसा भी नहीं लिया, लोगों ने खुशी से मुझे पैसा दिया है, जिसको देना हुआ 50-100 रियाल खुशी से दिया। आप लोग कमेंट करके बताना। लेकिन सऊदी काउंसिल के बारे में बहुत सारे लोगों ने मिसगाइड भी किया है और ब्लैकमेल करके पैसा भी खूब लिया है। अफसोस आता है मुझे। हालांकि अभी कुछ लोग मेरे को ताना मारते हैं, मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात नहीं कर पाते हैं। बात करने के लिए मैंने 10 रियाल का जो फ़ीस रखा है उसके लिए ताना देते हैं
कि भाई तुम प्रधानमंत्री हो गए हो 10 रियाल तुम्हारा चार्ज है बात करने का। भाई प्रधानमंत्री नहीं, अभी देखिए मैं वीज़ा वगैरह का सर्विस दे रहा हूँ, मेरा भी तो पर्सनल लाइफ है, बहुत सारा काम बढ़ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हो तो अभी नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा है, डेली 1000 से ज़्यादा लोग कॉन्टैक्ट करते हैं। अगर सबको मैं कॉल पे बात करूँगा ना भाई पूरा दिन चला जाता है बात करते करते। फिर मैंने देखा बहुत सारे लोग फालतू टाइम पास करने के लिए भी कॉल करते हैं, तो मैंने सोचा यार नहीं, ऐसे में जो है ना लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने 10 रियाल रखा। मुझे कोई घर नहीं बनाना है, 10 रियाल में किसी का क्या है, गुटखा खा के फेंक देता है, सिगरेट पी लेता आदमी। तो मैंने 10 रियाल इसलिए रखा ताकि जो जेन्युइन बंदा होगा, जिसको बात करना होगा, वही बात करें। बाकी आप लोग जो मैसेज करते हो मैं तो रिप्लाई देता हूँ, भले थोड़ा लेट होता है बट रिप्लाई देता हूँ। तो भाई सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के बारे में नॉलेज आप लोग रखिए, और आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी दोस्त यार हैं जो सऊदी जाने का सपना देख रहे हैं, उनको बता दीजिए कि सऊदी हुकूमत ने इस तरह का रूल लागू कर दिया है। कुछ हद तक कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स को सऊदी हुकूमत ने यूरोप और अमेरिका को देखते हुए कॉपी किया, उस तरह का रूल लागू किया। जैसे कनाडा, अमेरिका, उधर अगर आप जॉब अप्लाई करोगे कोई स्किल्ड वर्कर का जॉब, तो लोग अपना एक आइल्स का रिक्वायरमेंट रखे हैं। अगर आप आइल्स सर्टिफाइड हो तभी आप जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते। तो कुछ इसी तरह का सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर का भी रखा गया है सऊदी हुकूमत के द्वारा, कि अगर हम कोई टेक्नीशियन को बुलाएंगे तो उसके पास या तो डिप्लोमा या ITI होना चाहिए। अगर कोई इंजीनियर को बुलाएंगे तो इंजीनियर के पास इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। पहले तो इतना कुछ देखता नहीं था, आप लोग को भी मालूम है। पहले तो ज़बरदस्ती लोगों को जॉब के लिए ले जाया जाता था, आज से 20 साल पहले अगर देखेंगे तो लोग को पकड़ पकड़ के लेके जाया जाता था। लेकिन आज के टाइम में हालत ये है कि रहता है 10,000 वैकेंसी और उस पर 10 लाख लोग हैं। जैसा इंडिया का हाल तो बदतर था ही, अपना इधर का जॉब कितना चैलेंजिंग है। अब गल्फ़ का भी जॉब जो है ना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया, और सैलरी वगैरह का भी कोई माई बाप नहीं है। सैलरी आज से तो 10 साल पहले 5 साल पहले था वही है, और देखिए रिक्वायरमेंट कितना बढ़ गया, खर्चा कितना बढ़ गया। थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है भाई, सैलरी को कम मत कीजिए। जब रिक्वायरमेंट वो लोग ज़्यादा कर दिए, रूल्स हार्ड कर दिए, तो सैलरी भी ज़्यादा करना चाहिए। क्या कहना है आप लोग इस पर कमेंट करके बताइएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।